हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस एनालिसिस के लिए मैंने फाइंड आउट किया 3 स्टॉक्स जहां पर प्रॉपर ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ हम अपने व्यूअर्स के स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे व्यूअर्स ने डिमांड किया था कि सर इन स्टॉक्स में किस तरह की मूव आ सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पहले ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो चलिए डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। लास्ट टाइम जब मैंने इसका चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था तो यह एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और एक बार ये चैनल ब्रेक हो गया था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर यह फिर से इस चैनल पे सपोर्ट लेके अपसाइड जाता है तो अपसाइड में फिर से यह अपर चैनल को टच कर सकता है, या अगर ब्रेक करेगा तो 200 मूविंग एवरेज से रिवर्सल आ सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ और इसने चैनल के साथ साथ 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और फिर हैवी सेलिंग हमें देखने को मिली। अभी निफ्टी अपने बिगेस्ट डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि यहां से, क्योंकि बिगेस्ट डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहां से कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर रिवर्सल आ सकता है। बट अभी भी मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है। ऐसे में अगर यह अपने लो को होल्ड नहीं कर पा रहा है, प्राइस एक्शन अगर अपने लो को होल्ड नहीं कर पाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर यहां से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वह 23,868 का दिया मिल सकता है। और इसके चांसेस भी काफी ज्यादा है क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेलर्स के कंट्रोल में है। और इन केस अगर हम मान लेते हैं कि यह सेलर्स के कंट्रोल से निकल के बायर्स के कंट्रोल में चला जाता है तो फिर यह कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकता है, यहां से कुछ टाइम तक ऐसे मूव करे या और फाइनली 200 मूविंग एवरेज से एक बार को यह रिजेक्शन जरूर लेगा, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट बियर हो चुकी है, डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। तो ऐसे में डायरेक्ट अपसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सेफ एंड साइड हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए ऐसी कंडीशन में कि अगर यह डाउन साइड जा रहा है तब तो हम फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर अप साइड जा रहा है तो यहां पे हमें क्वांटिटी को बहुत ही मिनिमम कर देना होगा, क्योंकि कहीं से भी अपर प्राइस रिजेक्शन आ सकता है। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यार आप बैंक निफ्टी का चार्ट, और यह भी डाउन ट्रेंड में है निफ्टी की तरह, बट जो मेजर डिफरेंस है कि यह 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। निफ्टी ने तो ब्रेक कर दिया 200 मूविंग एवरेज को और काफी नीचे आ गया, लेकिन यह 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और जो कॉमन है कि सेलर्स यहां पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, यह कंट्रोल में है सेलर्स के। तो ऐसे में अगर यह 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो फिर बड़ी फॉल देखने को मिलेगी। इवन निफ्टी से ज्यादा बड़ी फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी अगर यह 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस यहां पर ज्यादा है। और सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके अपसाइड जाता है तो फिर अपसाइड की पोजीशन हमें यहां पे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह अपर प्राइस रिजेक्शन कहीं से भी हो सकता है और फिर छोटे ट्रेडर ट्रैप हो सकते हैं ऐसे में। तो अपसाइड की मूव को हम छोड़ देंगे और अगर डाउन साइड आता है तो डाउन साइड में हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स की। एआईए इंजीनियरिंग, इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यह अपने डिमांड जोन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसने करीबन 3 बार सपोर्ट लिया और तीनों बार काफी तेजी से अपसाइड की मूव हमें देखने को मिली, आप देख सकते हैं। और अभी फिर से यह सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इवन ले चुका है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह फिर से आएगा और 4000 तक की मूव यहां इजिली हमें देखने को मिल सकती है एआईए इंजीनियरिंग में। और अगर यह अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यह आ सकता है 3290 के लेवल तक, यहां आप देख सकते हैं। तो एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिलेगी, बट चांसेस ज्यादा है कि यहां से यह सपोर्ट लेगा और अप साइड में 4000 तक यह इजिली मूव कर सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। यह हमारे व्यूअर ने पूछा था कि सर इसमें अब किस तरीके की मूव आ सकती है, क्या लोअर प्राइस रिजेक्शन होगा या यहां से और नीचे जा सकता है। तो अभी यहां से रिवर्सल के तो कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, और आ भी गया तो जब तक यह सप्लाई जोन के ऊपर नहीं आ जाए या डिमांड जोन के पास ना आ जाए तब तक यहां से हम अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम यहीं से हमारा एसएल गया था, तो जब तक इसके ऊपर ना आ जाए तब तक हम अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं डाउन साइड की, जिसकी चांसेस ज्यादा है। अगर ओपनिंग कैंडल या फिर गैप डाउन ओपन हो गई या गैप अप ओपन होकर इसके नीचे आ जाता है किसी भी कंडीशन में, या अपने लो को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यह 1931 तक इजिली मूव कर सकता है, डुअल बॉटम बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं सेफलर इंडिया। सेफलर इंडिया बार बार सप्लाई ले रहा है अपने सप्लाई जोन से, आप देख सकते हैं बार बार यह सप्लाई ले रहा है और बार बार यह सपोर्ट ले रहा था 200 मूविंग एवरेज पर। और अभी
यह फिर से सप्लाई लिया, लेकिन इस बार इसने वापस से इनर रीटेस्ट किया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब इसने इनर रीटेस्ट कर लिया है, तो ऐसे में अगर ब्रेकआउट आता है इसके ऊपर या सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट मूव हमें इस स्टॉक में 4853 की देखने को मिल सकती है। यह वन शॉट भी हो सकती है और रीटेस्ट करके भी यह जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। इस चार्ट को भी मेरे व्यूअर ने पूछा था कि यह अपने डिमांड जोन से रिजेक्शन ले चुका है। लास्ट टाइम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर यह डिमांड जोन के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट मूव 447 की देखने को मिल सकती है, बट इसने यहीं से रिजेक्शन ले लिया और यह ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई। आप कह सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज से इसने रिजेक्शन लिया और अभी यह लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ऐसे में यह डुअल बॉटम बना सकता है यहाँ पे आके, तो हम डाउन साइड की तो पोजीशन नहीं कैरी करेंगे, हम वेट करेंगे कि यहाँ से लोअर प्राइस रिजेक्शन हो जाए, यहाँ से हो जाए, जनरली यहीं से होगा, यहीं कहीं से इस जोन में कहीं से रिवर्सल हो जाएगा। जब रिवर्सल हो जाएगा विद द हायर वॉल्यूम तो फिर हम यहाँ से जो प्रीवियस की हमारी कैंडल होगी, मान लीजिए ये कैंडल है, तो इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से हम अपसाइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, अभी नीचे जा रहा है, जाने देते हैं। एक बार को सस्टेन करेगा, हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे, एक बार को वॉल्यूम आ जाता है और फिर अपसाइड में आया और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के टॉप को ब्रेक किया तो अपसाइड में हम बड़ी मूव देखेंगे और नेक्स्ट यह अपने सप्लाई जोन तक आ सकता है, यहाँ फिर कंसोलिडेट कर सकता है। इसके बाद हम इसकी एनालिसिस फिर से करेंगे। तो अभी कोई नई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनानी है तुरंत में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, टाटा मोटर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से एकदम अपोजिट है। पैसेंजर व्हीकल जहां डाउन ट्रेंड में है, यह एक कंसोलिडेशन जोन में है, साइडवेज में है और ऐसे में ना तो यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन कैरी करनी है ना तो अप साइड की। आप देख सकते हैं यह चैनल में ट्रेड कर रहा है, अपर प्राइस रिजेक्शन हो जा रहा है, लोअर प्राइस सपोर्ट हो जा रहा है। तो जब तक इस चैनल को यह ब्रेक ना कर दे तब तक कोई नई एनालिसिस इसमें नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, टाटा स्टील। टाटा स्टील को जब लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था तो यह एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, राइजिंग चैनल था, इसमें ट्रेड कर रहा था। ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, इनर रीटेस्ट, फिर यहां से ब्रेकआउट आया। तो मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो 7th ऑफ फेब को मैंने शेयर किया था टीएमपीवी का स्टॉक, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि 197 पर अभी ट्रेड कर रहा है और जैसे ही यह 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, सॉरी 200 के ऊपर आता है तो 216 तक इजी मूव दे सकता है। करीबन 8% की यह मूव दिख रही थी मुझे, और अभी आप देखेंगे तो यह 8% की मूव तो इजीली हमें देखने को मिली। थोड़ा सा टाइम लगा बट यहाँ पर हमें मूव देखने को मिली 7.97%, करीबन 8% की मूव हमें देखने को मिली टाटा स्टील के स्टॉक में। और अभी यह फिर से रीटेस्ट कर रहा है अपने लेवल को, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यह अपने लेवल को फिर से रीटेस्ट कर रहा है, अपने सपोर्ट को, और यहाँ से अगर यह सपोर्ट लेके अप साइड में मूव करता है तो फिर यह न्यू हाई बना सकता है, बट चांसेस ज्यादा है कि यह यहां से ब्रेक कर दे अपने चैनल को और 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड डाउन है और यह स्टॉक अलाइंड है मार्केट से। तो मार्केट जैसे जाएगी वैसे ही जाएगा और चांसेस ज्यादा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। तो ऐसे में यह 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है। तो नई पोजीशन हम कैरी कब करेंगे, अगर इसको लो को ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में 200 मूविंग एवरेज, अगर इस पे सपोर्ट लेके अप साइड जाता है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फिर अप साइड की पोजीशन कैरी करेंगे। क्वांटिटी 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अप साइड में। तो यही थे अपने स्टॉक और व्यूअर्स के स्टॉक। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।